नमस्कार। यूपी कॉम स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप सबको रीजनिंग क्लास में कोडिंग डिकोडिंग में रीजनिंग क्लास के कोडिंग डिकोडिंग में कौन सा टाइप पढ़ाया जाएगा? टाइप 2 पढ़ाया जाएगा। टाइप फर्स्ट तो पढ़ाया गया, टाइप सेकेंड हम देखते हैं। टाइप सेकेंड में 2 पॉइंट कहता है। पहला पॉइंट कहता है लेटर वर्ड आर डिनोटेड बाई डिजिट यदि शब्दों के अक्षरों का अंकों में प्रयोग। जो शब्दों का अक्षर होता है उनका किस में प्रयोग? अंकों में प्रयोग, नंबर दे दिया जाता है। ठीक है। दूसरा कहता है बाई यूजिंग मैथमेटिकल अंक गणितीय प्रयोग, जिसमें क्या करते हैं? अंकों को जोड़कर, गुणा करके, स्क्वायर करके, इस प्रकार। ठीक है। तो हम पॉइंट फर्स्ट का क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं कैसे क्या होगा। पॉइंट फर्स्ट का क्वेश्चन समझते हैं कि यदि मानते हैं चेयर CHAIR चेयर का कोड दे दिया जाए, यदि चेयर का कोई भी कोड दे दिया जाए और उसमें पूछ ले कि आगे वाला क्या होगा, तो देखते हैं 500 यदि 5 3 2 उसके बाद 6 9 दे देता है। यदि चेयर का कोड ये होता है और एयर का कोड, ईयर जो कान का होता है, इसका कोड 7 2 9 हो जाता है। तो हेयर का कोड पूछता है क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट जो कहता है क्वेश्चन क्या बनता है? यदि चेयर को 5 3 2 6 9 लिखा जाए और हेयर को क्या लिखा जाए? हेयर को 7 2 9 लिखा जाए, तो हेयर को क्या लिखा जाएगा? हम देखते हैं हेयर को क्या लिखा जाएगा, समझते हैं। तो यहाँ पर यदि आर को 9 लिखा गया, यदि आर को 9 लिखा गया है, उसके बाद यहाँ भी आर को 9 लिखा गया, इसमें भी ए है, इसमें भी है। ए का कोड यहाँ 2 लिखा गया है, यहाँ पर ए का कोड 2 लिखा गया है। उसके बाद यहाँ एच है, एच का कोड कितना है? 5। एच का कोड यहाँ कितना है? 3 है। और उसके बाद यहाँ पर ई है, ई का कोड कितना है? 7 है। तो उसी के बेस पर हमें इसका भी कोड लिखना है। तो इसका कोड क्या बनेगा? यदि है एच का कोड कितना है? 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है। उसके बाद क्या आया? ई का कोड कितना है? ई का कोड 7 है। ए का कोड कितना है? 2 है। ए का कोड 2 लिखा जाएगा। आर का कोड दोनों स्थान पे 9 है, तो आर का कोड क्या लिखा जाएगा? 9 लिखा जाएगा। ये हमारा क्या बनता है? लेटर वर्ड आर डिनोटेड बाई डिजिट। लेटर को, जो शब्द लेटर लिखा है, शब्द चेयर एक शब्द वर्ड हुआ, इसके जो लेटर को क्या दिया गया है? डिजिट दिया गया है। ये ईयर का डिजिट दिया गया, उसके रूप में लिखा जाएगा। अब हम पॉइंट 2 का देखते हैं। पॉइंट 2 क्या कहता है? बाई यूजिंग मैथमेटिकल, इस पर प्रयोग कैसे किया जाएगा, इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, इस पर हम देखते हैं। पॉइंट 2 पर देखते हैं। पॉइंट 2 का क्वेश्चन पॉइंट 2 में कहता है कि यदि कैट CAT कैट को 24 लिखा जाता है, उसके बाद सेड SAD सेड को 24 लिखा जाता है। ठीक, कैट को 24 लिखा जाता है, सेड को क्या लिखा जाता है? 24 लिखा जाता है। तो सी को क्या लिखा जाएगा? कैट 24। अभी हम बताते हैं कैसे लिखा गया, सेड 24 कैसे लिखा गया। अब क्या पूछ रहा है? सी SCHE को क्या लिखा जाएगा। अब देखते हैं इन दोनों वर्ड के बीच में क्या रिलेटेड है। ठीक है। अब हमें पता है कि सी का कोड कितना होता है? 3 और ए का कोड 1, टी का कोड कितना होता है? 20। यदि हम इसको तीनों को प्लस करें 21 21 और 3 इसमें 24, इसका मतलब इसमें क्या किया गया है? प्लस किया गया है। यहाँ पर क्या किया गया है? प्लस। तो कितना है? 24। अब इसमें देखते हैं यस का कोड कितना होता है? 19 19 होता है। और ए का कोड कितना होता है? 1 होता है। डी का कोड कितना होता है? 4। इसे हम प्लस करते हैं तो कितना हुआ? 20 और 4 24। इसी प्रकार हमें सी का कोड लिखना है, तो सी का कोड कितना होता है? 19। एच का कोड कितना होता है? 8 और ई का कोड कितना होता है? 5। अब इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे, कितना आएगा? 2 3 32 32 आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है? अंक गणितीय यूज है, मैथमेटिकल यूज है। इन्हें क्या कर रहे हैं? प्लस करके जोड़ रहे हैं। इसी पॉइंट 2 का
पॉइंट 2 का एक क्वेश्चन और देखते हैं, आप सबको समझाते हैं। पॉइंट फर्स्ट जो है वो तो उसी में का रहेगा, डिजिट दिया रहेगा, उसके बराबर हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन अगला। यदि मैन MAN, यदि मैन लिखा है, ठीक है, अब इस मैन को लिखा गया है 415, ठीक, इस मैन को 415 लिखा गया है, और उसके बाद अगला है 5, क्या है, अगला है 5 नहीं, यदि मैन को क्या लिखा जाए, यदि मैन को 415 लिखा जाए और साइज SI, ठीक है, ZE, मैन को 415 लिखा गया और साइज को 1985 लिखा गया, तो 5 को क्या लिखा जाएगा, 5 को क्या लिखा जाएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। अब हम देखते हैं इसमें क्या रिलेटेड है, पहले इसको समझते हैं। यदि मैन का कोड कितना होता है, मैन का कोड 13, ए का कोड कितना होता है 1, और एन का कोड कितना होता है 14, 14 होता है, 13, 1 और 14 होता है। अब इसमें क्या देखते हैं, एस का कोड कितना होता है 19, 19 हुआ, आई का कोड 9 हुआ, जेड का कोड कितना होता है 26 होता है, ई का कोड कितना हुआ 5, ठीक है। अब हम देखते हैं ये कैसे लिखा गया, 415 लिखा कैसे गया, उसके बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ मैन 3 + 1, यदि 3 + 1 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 4, इसका मतलब 4 लिखा गया है, ठीक। उसके बाद 1 का 1 ही लिखा गया है, और n का 5 + 1, ठीक है। अब यहाँ पर 1 का 1 ही, 4 + 1 कितना हो गया 5, यहाँ पर 5 हुआ। इसी प्रकार इसमें देखते हैं, ये पीछे से यहाँ क्या है, ई का मान कितना है 5, तो 5 लिखा जाएगा, जेड का मान 2 + 6 कितना आएगा 8 लिखा गया। उसके बाद ये आई का मान 9 होता है, 9 लिखा गया, आई का मान कितना है, आई का मान 9 है तो 9 लिखा गया, और उसके बाद आई का मान 9 है तो 9 लिख दिया गया, और यस का मान 19 होता है, ये पूरा 19 लिख दिया गया। उसी प्रकार 5 को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। 5 का कोड कितना होता है, पहले 5 पर चलते हैं, तो एफ का कोड कितना होता है 6, आई का कोड कितना होता है 9, वी का कोड कितना होता है 22, और ई का कोड कितना होता है 5। अब हमें इसे लिखना है, तो कैसे लिखेंगे इसे, अब हमें इसे लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे उसके बारे में हम बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ 5 है, इसका क्या आएगा 5, इन दोनों को प्लस किया जाएगा तो 2 + 2 कितना आएगा 4, आई का क्या होता है 9 होता है, और इसका 6 ही है 6 होता है। ये हमारा क्या है पॉइंट 2 का क्वेश्चन नंबर ये। अब देखते हैं इसी में आप सबको बता देते हैं टाइप 3। टाइप 3 हमारा कैसे क्या कहता है, टाइप 3 जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम चलते हैं, आप सबको बताते हैं। टाइप 3 कहता है किसी एक शब्द के बदले दूसरे शब्द का प्रयोग, किसी एक शब्द के बदले दूसरे शब्द का प्रयोग, मतलब एक शब्द के बदले एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग कर दिया जाए, तो उस प्रकार क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। हम पहले क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसके बारे में हम समझते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन कहता है नंबर 1 क्वेश्चन ये, नंबर 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, यदि कह रहा है यदि पानी को भोजन और भोजन को वृक्ष और वृक्ष को आकाश, आकाश को दीवाल कहा जाए तो फल कहाँ होता है। समझते हैं, यदि पानी को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए, आकाश को क्या कहा जाए दीवाल कहा जाए, तो फल कहाँ होता है। तो सबसे पहले फल कहाँ होता है वृक्ष में होता है, तो हम वृक्ष नहीं लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि वृक्ष को क्या कहा जाता है, तो वृक्ष को क्या कहा जाता है आकाश, तो इसका मतलब फल कहाँ होगा आकाश में होगा, फल कहाँ होगा आकाश में होगा, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आकाश, क्या बन जाएगा आकाश। समझ में आया।
हमें यहाँ पर वो नहीं देखना है कि हमारा कौन सा अर्थ कहाँ पर जाता है। हमें पता है फल हमारा कहाँ होता है, वृक्ष पर, पेड़ पर होता है, लेकिन यहाँ पर वृक्ष को क्या कहा जाता है, आकाश कहा जाता है। इसी में हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, सिर्फ समझने की बात है, ये तो बहुत आसान होती है। यदि किताब को घड़ी कहा जाए, किताब को घड़ी कहा जाए, घड़ी को थैला कहा जाए, थैले को शब्दकोश कहा जाए, घड़ी को क्या कहा जाए, थैला कहा जाए, और थैले को शब्दकोश कहा जाए, ठीक, शब्दकोश कहा जाए, और शब्दकोश को खिड़की कहा जाए, तो सामान ढोने के लिए क्या प्रयोग में लाते हैं, तो सामान ढोने के लिए क्या प्रयोग में लाते हैं। तो हम देखते हैं सामान ढोने के लिए हमें किस चीज का प्रयोग करना होता है, थैला, और थैले को क्या कहते हैं, शब्दकोश, क्योंकि सामान हम लाते हैं किसमें, थैले में, और थैले को यहाँ कहा क्या जाता है, शब्दकोश। तो कुछ क्वेश्चन कहता है इसका आंसर क्या बन जाएगा, शब्दकोश, क्या बन जाएगा, शब्दकोश। ये हमारा टाइप 3 कहता है कि टाइप 3 में कहता है इसमें हमें क्या देखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, जो क्वेश्चन कहेगा उसी के बेस पर हम क्या करेंगे, उत्तर जो इसका अर्थ होता है उस बेस पर नहीं, क्वेश्चन के बेस पर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अब हमारा टाइप 4 और 5 हम आपको अगले वीडियो में शेयर करेंगे, अगले दिन शेयर करेंगे। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे सिलेबस रीजनिंग और मैथ और जो भी अदर क्लास है उसको देखते रहिए, ठीक है। प्लीज भाइयों आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो, ठीक है, क्लास का शेयर करते रहेंगे। नमस्कार।